कहानियों के शौकीन तो बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन कभी कभार उनके सामने ऐसी कहानी आ जाती है जो सिर्फ एक कहानी नहीं होती बल्कि हकीकत होती है, जो वक्त के उस दायरे में छुप जाती है। लेकिन जब कभी वह हकीकत सामने आती है तो सबके होश उड़ा देती है। ऐसी ही आज की कहानी हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। यह कोई कहानी नहीं, बल्कि एक सच्ची दास्तान। डरावनी कहानियां बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, लेकिन आज जो दास्तान हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, यह वो दास्तान है जिसने एक बूढ़ी औरत और उसकी बेटी की जिंदगी को बदल दिया। आज भी वह अम्मा बताते हुए रोने लग जाती हैं। उनकी जुबान में आज भी वह थरथराहट और जिस्म में गपगपी मौजूद है। कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आज की इस कहानी से लुत्फ उठाने के लिए आपको यह कहानी पूरी देखनी होगी। ये एक सच्ची कहानी है जो आपको बेहद पसंद आएगी, क्योंकि हकीकत और बनावटी कहानियों में बहुत फ़र्क होता है। उम्मीद करते हैं आप ये कहानी आखिर तक देखेंगे। ये दास्तान कोई बहुत पुरानी नहीं। ये बात है सन 1993 की। सर्दियों का मौसम था। पंजाब के ज़िला खुशाब के शहर मीठा टबाना की ये एक सच्ची दास्तान। ये एक छोटा सा गांव है जहां खेत और खुली ज़मीनें हैं। वहीं पर एक बूढ़ी औरत रहती है जिनका नाम अम्मा सकीना है। अम्मा सकीना आज भी यह दास्तान सुनाते हुए डर जाती है। आइए हम उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। मेरा नाम सकीना है। उम्र मेरी 80 साल हो चुकी है, लेकिन आज भी वह रात मुझे याद आए तो मैं उठकर बैठ जाती हूँ। मेरे पसीने छूट जाते हैं। दिसंबर का महीना, सर्दियों की वह रात आज भी मुझे अपनी लपेट में लिए हुए है। जब सर्दियाँ आती हैं तो मैं पूरी पूरी रात जागते हुए गुजार देती हूँ। मेरी एक बेटी है जिसका नाम सारा है, और एक बेटा अहमद। इनके अब्बा जवानी में ही फौत हो चुके थे। मैं बच्चे पैदा करने का काम करती थी। जैसे कि पहले ज़माने में लोग जिन औरतों से बच्चे पैदा करवाते उनको दाई कहा जाता था। मैं दाई थी। उस ज़माने में डॉक्टर इतने आम नहीं थे, ना ही हमारे इस गांव में कोई बड़ा अस्पताल था जहां बच्चे पैदा हो। जिस वजह से जिस किसी को बच्चा होना होता तो वह हमें बुलाता था। सादा सा दौर था। अब तो तरक्की खैर बहुत हो चुकी है। अल्लाह के करम से मेरी बहुत इज्जत और मुकाम था। अल्लाह ने मेरे हाथ में शिफा रखी थी। गांव का हर आदमी मुझे जानता था, हत्ता कि शहर से बाहर के लोग भी मुझे अपने घर लेकर जाते थे। मेरी बेटी की उम्र 25 साल थी। सर्दियों की वह रात थी। मंगल का दिन था। मैं अपने गांव से बाहर गई थी। किसी का बच्चा पैदा करना था। वापसी पर मुझे काफ़ी देर हो गई। उस दौर में गाड़ियां नहीं चला करती थी। चलती थी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं। टांगा चला करता था, यानी कि एक घोड़ा गाड़ी। मैं अपने शहर के पास वाले गांव में ही थी कि वहां के अड्डे पर मैं एक घोड़ा गाड़ी पर बैठी। वह आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। उसका रास्ता रेतीला था। रात के 8 बज चुके थे, तो यह मामूल बन चुका था। सर्दियों की वह रात और भी ज्यादा भयानक लग रही थी। हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था। घोड़ा गाड़ी वाला मुझसे कहने लगा, अम्मा आप थकती नहीं हो? आधी रात हो चुकी है। मैं हंसकर बोली, अरे बेटा मेरा काम ही ऐसा है, थकने देता ही नहीं मुझे। मैं अपने शहर पहुंच चुकी थी। इतने में रात के 10 बज चुके थे। बेटी और बेटा मेरी राह देख रहे होंगे। घोड़ा गाड़ी मुझे मेरे घर के पास ही उतार कर चली गई। दरवाजे पर दस्तक दी तो बेटी ने दरवाज़ा खोला। अम्मा खैर तो है? हम तो परेशान हो गए थे, आपने इतनी देर लगा दी। अरे बेटी काम ही ऐसा है, मैं क्या करूं? बेटा मेरा छोटा था, तकरीबन 10 साल का। उसका नाम अहमद था। वो सोया हुआ था, लेकिन सारा जाग रही थी। वो मेरा इंतज़ार कर रही थी। उसने मेरे लिए गर्मा गर्म चाय बनाई, इस बात से बिल्कुल बेखबर थी कि ये रात हमारी जिंदगी को बदलने वाली है। सब कुछ ठीक चल रहा था। माँ बेटी बातें करते हुए चाय पी रही थी। सर्दियों की रात थी। बातें करते करते पता ही नहीं चला कि रात के 12 बज गए। हम सोने की तैयारी करने लगे कि अचानक दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। एकदम से चाय का कप मेरे हाथ से फिसलने लगा। अल्लाह खैर करे। इस वक्त कौन हो सकता है? सारा कहने लगी, अम्मी हवा से दरवाज़ा इस तरह बजा होगा, आप सो जाएं। भला रात के 12 बजे कौन होगा? इत्तेफाक समझकर हम सो गए, लेकिन अभी हमारी आंखें बंद ही हुई थी कि दरवाजे पर दोबारा दस्तक हुई। मैं उठ बैठी और कहने लगी, बेटी यकीनन अब तो कोई है। सारा भी कहने लगी, अम्मा आप ठीक कह रही हैं, आप रुके मैं जाती हूँ। सारा दरवाज़ा खोलती है। बाहर एक आदमी खड़ा था। मेरी बेटी परेशान हो गई, आप कौन है? आधी रात को आखिर आपको हमसे क्या काम? वो मुस्कुराकर कहने लगा, अस्सलाम वालेकुम, आप अपनी वालिदा अम्मा सकीना को बुलाइए, मुझे उनसे बहुत ज़रूरी काम है।
मेरी बेटी कहने लगी, अम्मी तो अब थक कर आई है, सो रही है, अब वह नहीं आ सकती। ऐसा कीजिए कि आप सुबह आ जाइएगा। सारा के ऐसा कहने पर वह कहने लगा, आपकी मेहरबानी होगी, मैं बहुत मजबूर हूँ, मेरी बीवी का बच्चा होने वाला है। अगर वह ना आई है तो मेरी बीवी और बच्चे की जान को खतरा है। ज़रा आप अपनी माँ को बुलाई। वह शख्स बहुत मजबूरी से कह रहा था। सारा खामोशी से वापस आती है और मुझे बुलाकर ले जाती है। मुझे देखते ही वह नौजवान मेरे आगे हाथ जोड़ता है। अम्मा, बड़ी उम्मीद लेकर आया हूँ, बहुत सुना है हमने आपका। मेरी बीवी का बच्चा होने वाला है, आपके हाथ में शिफा है, खुदा का वास्ता मेरे साथ चलिए, मेरी बीवी बहुत तकलीफ में है। अम्मा सकीना के चेहरे पर खामोशी छा गई। एक तो वो तकलीफ में था, ऊपर से रात के 12 बज रहे थे। लेकिन अम्मा सकीना ने इनकार नहीं किया। वो कहने लगी, बेटा वक्त तो ज्यादा हो चुका है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। जाओ सारा, बेई मेरे सामान का थैला लेकर आओ। बेई मना करती रही, लेकिन अम्मा नहीं रुकी। करी बेटी, मैं आ जाऊं, इंसानियत के लिए मैं काम कर रही, वक्त नहीं देखती, कोई तकलीफ में है,